उन्हें मेडिकल फील्ड में कामयाब 5 मिनट के अंदर की बात को खत्म कर दें। प्रोग्राम का मैनेजमेंट थोड़ा आगे पीछे हो गया है, असल में तादाद बहुत ज़्यादा है। भाई इनका इनाम भी लेते हैं जैसा। अब हमारा जो जितनी भी मैं खिदमत अंजाम देता हूँ इसमें मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा था। हजरत बुला लो उनको। मिलाई जाए और उसके लिए मैं सोहेल भाई से गुजारिश करूँ और उनकी सालपोशी के लिए मैं दावत दूंगा हाजी उमर साहब को कि वो अब्दुल रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि खुर्शीद भाई यूनाइटेड बेकरी हमारे उनसे गुजारिश ये है, हमारे तलबा तालिबात स्टूडेंट उनके सिलसिले में माँ बाप के ख्वाब सजाए, वो अब माँ बाप के ख्वाब को पूरा करें। इंसान की सबसे बड़ी नियामत इस रूए जमीन पर औलाद है। औलाद अगर नेक बने, मुत्तकी बने, परहेजगार बने, दीनदार बने, अल्लाह वाली बने, वो बंदा कामयाब। और लोग कहते हैं 56 सीने का सीना, मैं कहता हूँ 58 उनके सीना हो जाता है अगर बच्चे नेक बनते, इताअत गुजार बनते। आप सब कुछ बढ़िए, लेकिन सबसे पहले अपने माँ बाप का इताअत गुजार बनिए। हमें दुआ सिखाई गई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाह हमारी औलाद को, हमारे घर वालों को हमारी आंखों की ठंडक का जरिया बना और हमें इनका इमाम बना, मुक्तदा बना, पेशवा बना। आज का मसला ये है, आज का नासूर ये है, बच्चे माँ बाप से दूर जा रहे हैं, नई नस्ल दूर जा रहे हैं। माँ बाप को जो करीब आना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी इताअत करनी चाहिए, उनके कंधे से कंधा हाथ मिलाना चाहिए। मैं कहा करता हूँ, बच्चा 18 साल और 20 साल का हो जाए तो बाप के कंधे पर सवार न हो, बल्कि बाप अपने कंधे पर बैठे। ये जज्बा रखिए आप। ये गुजारिश है बच्चों से, माँ बाप से गुजारिश ये है, माँ बाप बच्चों का ख्याल रखे। ये औलाद अल्लाह ने आपको दी है। हमारे यहाँ माँ बाप को होश ही नहीं, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, उसके दोस्त कौन है, सहेली कौन है, उसका वक्त कहाँ गुजर रहा है। मैं खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ, खुदा करे मेरी बात झूठ हो जाए। ये जो हमारा मोबाइल है, आज के आधे माँ बाप ऐसे हैं, उनकी ताकत नहीं कि बच्चों से मोबाइल ले लें, मोबाइल पर चेक करें। माँ बाप की ताकत नहीं, उनका पासवर्ड है बच्चों का रखा हुआ, लड़कों का, लड़कियों का। आपकी ताकत नहीं है कि आप अपने बच्चों से मोबाइल लेकर उसका मोबाइल चेक करें। आज के माँ बाप की ताकत नहीं है। अगर ये ताकत नहीं है तो आपके बच्चों को सलाम। बच्चा कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा, कुछ पता नहीं। माशाअल्लाह। एसोसिएशन बेरामपुरा हम लोग करें। होता यह है
दो बातें हैं इस वक्त तालीम के सिलसिले में। नौजवानों, हर कौम के पास एक सरमाया होता, जिस सरमाए के ऊपर कौम फख्र करती है कि मैं उस कौम का एक फर्द हूं जिसके पास एक कैपिटल, एक मूड़ी है। हर कौम के पास जो सरमाया है वो नौजवान की शक्ल में है। अफसोस और दुख की बात यह कि हमारा नौजवान सोया हुआ। बेटों के मुकाबले में हमारी बेटियां बहुत अच्छा पढ़ती और अच्छा करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर ड्रॉप आउट से लेकर के एसएससी एचएससी से लेकर के और कॉलेज की लाइफ और उसकी लिस्ट निकालेंगे, बेटियां पढ़ती हैं, बगैर ट्यूशन के कामयाब होती हैं, स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटियां जाकर टॉप करती हैं और वालिदैन के न चाहने के बाद अपनी ख्वाहिश अपनी मर्जी से करती हैं। बेटी आप नहीं कर पा रहे हैं, याद रखिए आपको करना और आपको आज़म लेना। रही बात इंफॉर्मेशन तालीम के सिलसिले में, फील्ड को चूज करने के सिलसिले में, आगे क्या करना है, कैसे करना, कौन सा फील्ड हमारे लिए बेहतर होगा। हमारे सुहेल भाई ने बताया कि बहुत कम पैसे में जितना आपका फीस है वो फीस किसी सीए के अंडर में आप अगर प्रैक्टिस करेंगे वो आपको तनख्वाह पगार देगा, वो निकल जाएगा। बगैर पैसे के सीए बन सकते हैं। हम कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते। मुसलमानों, जिस कौम का निजाम मैथमेटिक्स पर हो, निजाम औकात पर हो, टाइम टेबल की कदर पर हो, नमाज असर से लेके मगरिब तक, इशा से लेके फजर तक, तहज्जुद से लेके चार तक, हर ये स्पीच इन्होंने हमारे सामने दी और हमको मोटिवेट किया और हमको बताया कि मैं एक मिसाल हूँ। मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ एक पूरा फील्ड लेकर। इस वक्त अगर ये कह दिया जाए कि नौजवानों के रहनुमा हैं, इन्होंने कई लोगों को मोटिवेट किया और अपने काम से लोगों को ये करके दिखाया कि आप भी। में मैं आपको हकीकत बताऊं तो जहां पर पैसा है वहां पर अकाउंट होगा। जहां पर पैसा है, चाहे आप बीवी को 10,000 दे रहे हो तो वो भी अकाउंट यानी हिसाब तो रखेगी, अकाउंट यानी हिसाब। जहां पर पैसा है वहां अकाउंट होगा, जहां अकाउंट होगा वहां ऑडिट होगा, यानी चेकिंग हुआ कि भाई बराबर है 10,000 के हिसाब तो मिल रहा है ना, कि कुछ पैसे कम गए या खुआ गए, तो उसका अकाउंट होगा, ऑडिट होगा। और जहां ऑडिट होगा वहां चार्टर अकाउंटेंट होगा। और हिंदुस्तान का रूल्स अगर कि किसी भी कारोबारी का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है या मस्जिद, मदरसा, इदारे है, ट्रस्ट है, उनका अगर वो ऑडिट नहीं करा रहे तो गवर्नमेंट की पेनल्टी है 1.5 लाख रुपए। यानी एवरीवन को सीए की साइन करानी है। सीए कोर्स में कुछ नहीं है, आप 10वीं के बाद में एडमिशन ले सकते हो, 12वीं के बाद में बच्चों का एडमिशन दिलवा सकते हो। एडमिशन दिलाना, करियर काउंसलिंग करना, बच्चे जो मिसगाइड होते हैं वहाँ से उनको, लाइक बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं मेडिकल फील्ड में, वहाँ से उनको बाहर निकालना, बाहर निकाल के उनको मोटिवेशन करना, उनको अप्रिशिएट करना। अगर कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि शायर कहता है, रहनुमाई मिल जाए अगर अहले नजर की, रहनुमाई मिल जाए अगर अहले नजर की, मंजिल भी आसान हो, सफर भी संवर जाए। इसी अहम और मुफीद बातों पर तवज्जो देनी चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर सही रहनुमाई, दुरुस्त मालूमात। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैंने दारुल देवबंद से तालीम हासिल की। दारुल देवबंद से मैं आलिम बना, उसके बाद में वहाँ से मुफ्ती बना। 2015 में मैं अहमदाबाद आया और उसके बाद मैंने ये काम का सिलसिला शुरू किया, लेकिन किसी वजह से इस काम की तकमील नहीं हो सकी। 2025 में फिर मैंने दोबारा अपने दोस्त अहबाब को जमा किया और एक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराया, न्यू विजन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। इसका मकसद ये था कि बच्चों के अंदर एक नई सोच पैदा की जाए, बच्चों के अंदर तालीमी बेदारी मुहिम की जाए। हमको बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिले जिनकी दीन और दुनिया की तालीम के लिए हमने कोशिश की। हमने फीस का भी इंतज़ाम किया, गरचे फ़िलहाल हम इतने मजबूत नहीं हैं कि हम सब बच्चों को स्कॉलरशिप दे सके, लेकिन हमारे आइंदा के ये अज़ाइम ज़रूर हैं कि हम बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे। और इस ट्रस्ट का एक मकसद मैं ये भी बता दूं कि मेरी दिली तमन्ना ये है कि हम स्कूल का क़याम करें, या तो हम खुद कर लेंगे, अगर किसी वजह से हम नहीं कर पाए तो मैं अहले खैर हजरात से आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ज़रूर अपनी अपनी स्कूलें बनाएं, बच्चों की तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम करें, लड़कों और लड़कियों को आगे बढ़ाएं। अगर ये पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना तो फिर इसी तरह मामला चलता रहेगा। कितने बच्चों का एजाज किया गया और कौन से क्लास को? सबसे पहले तो ये बता दूं, मैंने 30 बच्चों का ये प्रोग्राम शुरू करना चाहा था। मैं डर रहा था कि बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, प्रोग्राम होगा नहीं होगा। 30 से हमारे दोस्तों ने 40 कराया, 40 से 50, ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते आज 120 बच्चों ने इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया है। और
इसमें सीए भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इसके अलावा 10, 12 और एमबीबीएस करने वाले, बीएमएस, बीएचएमएस, ये कह दीजिए कि हर फील्ड का बच्चा आज हमारे इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद था। खास मेहमान खास हमारे मुफ्ती हजरत साहब, मौलाना महबूब साहब, जो गुलाम खान जुनेजा साहब, शोएब सर साहब, सीए सोहेल मेहंदा जी वाला, खुद मेरे वालिद साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा थे, खुर्शीद भाई यूनाइटेड बेकरी, दूधमल, हाजी सिद्दीक साहब, हमारी मस्जिद के ट्रस्टी हाजी उमर साहब, हाजी अब्दुर्रहमान साहब, और भी बहुत सारे मेहमान किराम थे जिनका मुझे फिलहाल नाम याद नहीं है, लेकिन तकरीबन जिन लोगों को भी हमने दावत दी उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया और वो आज स्टेज पर मौजूद थे। मुफ्ती हजरत साहब ने बात कही कि भाई उलमाओं को ये कहा जाता है कि ये बुनियादी तालीम के खिलाफ कहते हैं। आप भी दुनियावी तालीम के साथ में जुड़े बतौर मुफ्ती क्या एक मैसेज देंगे कि भाई दुनिया और दीन दोनों तालीम अलग है? असल में इस्लाम में ये है ही नहीं कि आप एक तालीम को दुनियावी कह दो, एक तालीम को दीनी कह दो, और दुनियावी तालीम को दुनियावी तालीम कह करके उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। इस्लाम की एक दीनी तालीम है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो दूसरी तालीम है जिसको हम असरी तालीम उर्दू में कहते हैं, मॉडर्न एजुकेशन इंग्लिश में कहते हैं, इसको कभी भी इस्लाम ने मना नहीं किया। इस्लाम ये कहता है अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपने तौर तरीक़ को बाकी रखते हुए आप अबुल कासिम ख्वारिज़मी बन सकते हो, आप अहमद अल अरहानी बन सकते हो, आप उमर अल हर्रानी बन सकते हो, आप हकीम अजमल खां बन सकते हो, आप हकीम नाबीना बन सकते हो, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये सलाहियत दी थी कि वो इंसान का हाथ देखकर ये बता देते थे कि इनको क्या तकलीफ है। इस्लाम कभी भी इसका मुखालिफ नहीं रहा है। मुफ्ती हजरत साहब ने जंग बदर के बारे में और उसके बाद के वाक़यात को बता करके ये साबित कर दिया कि उलमाए किराम ने हमेशा तालीम की हिमायत की है, कभी उसकी मुखालफत नहीं की। आपकी ट्रस्ट आगे क्या कुछ करना चाहिए? हमारे ट्रस्ट, जैसे आज ये प्रोग्राम हुआ, ये हमारे ट्रस्ट का पहला प्रोग्राम था और उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम था। मैंने सोचा नहीं था, हमारे हाफिज़ साहब यहाँ पर मौजूद है, ये बार बार मुझसे कहा करते थे कि मुफ्ती साहब आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी सोच से ऊपर ये प्रोग्राम जाएगा। जो इखलास और लिल्लाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दोस्तों को दी है, आप देखना ये साबित हुआ। अब मैं आगे ट्रस्ट का क्या करना, हर साल इस तरह का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। साथ ही साथ मैंने पहले भी बताया कि हम चाहते हैं कि ट्यूशन क्लास हो और स्कूलों का क़याम हो, हम इसके पीछे भी मेहनत करेंगे। साथ ही साथ हॉस्पिटल भी बनने चाहिए। और हमारी बहनों के लिए मैं ये पूरी उम्मत के सामने पैगाम रखना चाहता हूँ कि आज हमारे लिए उन लड़कियों के लिए कोई रास्ता नहीं है जो 10, 12 की एग्ज़ाम देती हैं और उसके बाद पढ़ाई करती हैं, कि उनको किस तरह मोटिवेट किया जाए, उनको ज़िंदगी गुजारने के तरीके किस तरीके से बताए जाएँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ज़मीन हो, हमारे पास जगह हो, हमारे पास हॉल हो, हमारे पास कॉन्फ्रेंस करने के लिए जगह हो, हमारे पास लाइब्रेरियां हो, ताकि इन बच्चियों को हम बुला करके मोटिवेट करें, इनको दीन की तालीम दें और दुनियावी तालीम के अंदर हम इनको आगे बढ़ाएं। मेरा नाम डॉक्टर अमीर हमजा, पीज नडियाद मेडिकल ऑफिसर हूँ मैं, और मेरा रहने का अहमदाबाद से ही है, अहमदाबाद शाह आलम से। और ऐसे जो विज़न एजुकेशन ट्रस्ट है मुफ्ती इरफान कासमी साहब का, ऐसे ट्रस्ट की जो बुनियाद रखी हुई और जो विज़न है इनका कि कम्युनिटी के बच्चे पढ़ कर और सक्सेस हो सभी फील्ड में, सिर्फ डॉक्टर नहीं, इंजीनियरिंग, सीए और वगैरह सभी फील्ड में। तो ऐसे एजुकेशन ट्रस्ट में आकर और ऐसे फंक्शन में काफ़ी खुशी होती है मिलकर के। जो बच्चे को गाइडेंस नहीं, उसे गाइडेंस भी मिलता है और सक्सेस के लिए लोग सभी फाइनेंशियल, सोशल, फिजिकल सभी से इनका सपोर्ट रहता है, इसलिए काफ़ी बढ़िया रहा प्रोग्राम। आज आपका भी सम्मान किया गया, कितनी खुशियाँ होती हैं और इससे कितना मोटिवेशन मिलता है समाज के लिए? जी, जो सम्मान किया गया वो मुझे देखकर काफ़ी कम्युनिटी का बच्चे जो अभी 10th में 12th में, उन्हें देखकर मोटिवेशन मिला खास तो, कि अगर ये बच्चा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो इसके जस्ट बाद ही मुझे कुछ लोगों ने पीछे से आकर कांटेक्ट किया कि सर आपका नंबर मिलेगा और आप मुझे मोटिवेट करना और गाइडलाइन करना कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो बस जैसे एक को देखकर कहते हैं ना कि पीछे 100 का मोटिवेशन होता है, ये मुफ्ती इरफान साहब की मेहनत की बदौलत ये सब कुछ, मैं उनका शुक्रिया कहूँगा। मेरे ख्याल से 100% ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत है।